राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। चमार तो उस जूती को 2 रुपए में बेचना चाहता था, ब्राह्मण की सेवा करना चाहता था। राजा को जूती पसंद आई और राजा ने 500 रुपये जूती के और 500 रुपये बनाने वाले के 1000 रुपये जब देने चाहे, तो आप सोचिए मनुष्य और शैतान में क्या अंतर होता है पशु में। वो मनुष्य था, जागा हुआ था। उसने कहा 1000 रुपये ब्राह्मण के हैं, ये मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैं संकल्प कर चुका इसको दान देने का। और जब ब्राह्मण से पूछा गया कि तुम इसको कैसे जानते हो, और उसने बताया मुझे तो किसी संत ने विवेक का चश्मा दिया, उस चश्मे को लगा के मैंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सुअर नजर आ रहा था। जब ये चमार को देखा तो मुझे मनुष्य नजर आया, और मुझे संत ने कहा था किसी मनुष्य से दान मांगना, उनसे भिक्षा मांगना। राजा को आश्चर्य हो गया। ब्राह्मण से बोले जल्दी मुझे वो चश्मा दो, मुझे वो चश्मा दो। राजा ने कौतूहलवश, इतना नहीं समझ पा रहा राजा कि मैं राजा तो हूं, लेकिन जब चश्मा लगा के आईने में देखूंगा तो मैं क्या नजर आऊंगा। राजा ने कौतूहल वो चश्मा लगाकर देखा तो जो दरबारी वगैरह थे, जो महामंत्री थे, कोई सियार नजर आया, कोई हिरण, कोई बंदर दिखाई दिया, कोई रीछ दिखाई दिया। राजा दंग रह गया। ये तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे हुआ ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूं। उसने आईना मंगवाया, अब उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर नजर आया। ये सारे जानवरों पर जंगल का राजा कौन? शेर। अब उसको नजर आ गया राजा को कि आईने में मैं शेर नजर आया, मैं भी पशु ही हूं। अब उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने सोचा ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहां भी इनका राजा बनकर बैठा हूं। राजा ने कहा ब्राह्मण देव, योगी महाराज का ये चश्मा तो बड़ा गजब का चश्मा है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोगों का इतना सत्संग सुनने के बाद भी विवेक नहीं जागा है। क्यों? क्योंकि हम सत्संग तो सुनते हैं, सत का संग नहीं करते, इसलिए विवेक का चश्मा नहीं मिलता हमको। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग कहते हैं ना हमने सत्संग सुना, आज ये लगा हमें, आज ये लगा। अरे सत्संग सुना नहीं, सत का संग सत्संग होता है। वो चश्मा हमारी आंखों पर अभी तक नहीं लगा है। तो राजा ने कहा ब्राह्मण देवता, योगी महाराज का चश्मा तो बड़ा गजब का है।
वो योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण बोले वो तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व की परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वो किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो ये सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सांप उसे मारकर बिल में घुस जाता है। इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है। आप सोचिए मेरे भाई, मैं आज समझसा रति की चर्चा आपसे कर रहा हूं। कितने वर्ष हो गए ये करते करते, हे पुण्य आत्मा, हे पुण्य आत्मा। लेकिन हमारा मन का फेरा अपने को मनुष्य नहीं मानना चाहता, आत्मा नहीं मानना चाहता। आत्मा का उद्देश्य परमात्मा होता है, शरीर का उद्देश्य संसार होता है। इसलिए मैंने कहा था कि आज आप और हम सब लोगों को भी वो विवेक का चश्मा एक बार लगा के जरूर देखना चाहिए। इसीलिए कहा, शेर की योनि से आए या सचमुच में हमें मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो भी मनुष्यता में बदली जा सकती है। कैसे? अब ध्यान से सुनो। हम जब तक अपने को शरीर मानते रहे हम पशु हैं, तो ये पशुता मनुष्यता में कैसे बदलेगी? ये भी बड़ी विचित्र चीज है। इसके ऊपर तो सोचा ही नहीं था। तुलसीदास जी की एक चौपाई से इसकी चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। सब नोट करो, आज अपने अंदर विवेक का चश्मा लगा के देख लो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुसमाज। अगर राम का होना है तो राम भज तजी कुसमाज। ये शरीर के संबंधों को जब तक कुसंस्कारों को छोड़ेंगे नहीं, कुसंस्कार आप निकालेंगे तो निकलेंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध कीजिए, बर्तन साफ कीजिए। कमाल है, कहाँ से शब्द, कैसे शब्द, कैसी विकरालता है सत्संग की। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को, अपने अंदर छिपे हुए पशु को आप निकालेंगे तो निकलेगा। ये भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्यत्व आगे तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। एक बार जागृति हो गई, आप मनुष्य बन गए, आत्मा बन गए, फिर आपसे रहा नहीं जाएगा। फिर ध्यान से सुनिएगा, मैं तो क्या, बड़े बड़े संत महात्माओं का सत्संग पल में आपको समझ आने लग जाएगा। अभी पात्रता नहीं है हमारे अंदर, और हम गोपी प्रेम की, समंसा रति की गोपियों का प्रेम पाना चाहते हैं। तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। अभी तो हमारा समय इधर से उधर बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। हम सबका ये हाल है।
मनुष्यत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। पशुत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अब पशुत्व के संस्कारों को आप निकालिए, मनुष्यत्व के संस्कारों को उभारिए, फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं, ध्यान से सुनो, फिर किसी शुद्ध पुरुष से चश्मा नहीं, वरन अपने विवेक का चश्मा भी काम करने लगेगा। अगर आपका हर काम भगवान के निमित्त होने लगा तो समझ लीजिएगा आपको विवेक का चश्मा मिल गया है। विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है कहां से? सत्संग से। मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। बिन मानवता के मानव भी मनुष्य शरीर में भी हम सब लोग पशु तुल्य ही बनकर रह गए हैं। मुझे मालूम है कि हम लोगों को पशु सुनना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सोच के देखिएगा, मैं क्या करूं? मैं तो आप लोगों को वही बात बताना चाहूंगा जो मुझे समझ आएगी। हमारा विवेक कहाँ गया? रोज सुनते हैं आत्माओं, हे पुण्य आत्माओं, पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम और शरीर का अहंकार छोड़ना नहीं चाहते, माया से मुख मोड़ना नहीं चाहते। हम लोग दोनों चीजें, हाथ में दोनों लड्डू रखना चाहते हैं, माया भी बनी रहे और भगवान भी मिल जाए। कारण क्या है? अभी हमारे पास विवेक नहीं है, जागृति नहीं है, हम मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। आप लोग सोचोगे ये जो बातें मैं आपको अब बता रहा हूं, ये मैं बताने वाला नहीं हूं, ये तो नारायण की कृपा है। आप सब अधिकारी हो, मैं तो बल्कि आपके साथ सुनने वाला हूं। मैं तो आपके साथ ये सब अपने हृदय में भी बैठाता हूं और अपने को भी आईने में देखना चाहता हूं कि कहीं मैं भी तो पशु ही नहीं हूं। जैसे राजा ने अपने आप को देखा तो आप समझ गए होंगे उसे क्या नजर आया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, गोपी प्रेम पाने के आप और हम सब लोग बराबर अधिकारी हैं। नारायण की कृपा सब पर बराबर है। बस बात है विवेक का इस्तेमाल करने की, विवेक का चश्मा लगाने की। अब आप समझ गए होंगे कि विवेक का चश्मा किसे कहते हैं, विवेक का क्या मतलब है, क्या है विवेक का चश्मा। जो व्यक्ति जाग कर अपने को मनुष्य मानकर विवेक का चश्मा लगाकर एक एक पल को ये सोच के गुजारता है कि मेरे कोई समय मेरा बर्बाद ना चला जाए। आप सोचिए, देवकी मां ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया और ममता का वो लीला जो ब्रज में यशोदा को मिली, क्या वो देवकी को नसीब हुई? अपनी ये भ्रम पाल के कि मैंने अपनी कोख से भगवान को जन्म दिया, लेकिन भगवान का बाल लीला का प्रसाद नहीं पा सकी। और तो क्या कहूं, यही देवकी, यही वासुदेव जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक चले गए तो नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे नारद जी, हे भक्ति के आचार्य, हमें बताइए
हमारे को भक्ति कैसे नसीब होगी? सोचिएगा। यानी जिनके घर में नारायण अवतार लेकर आते हैं, इसलिए ये मत समझिएगा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी पिता वसुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक 12 वर्ष तक कंस का वध करने और हमें यहां से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें माता, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में, ध्यान से सुनिएगा, कि देवकी कौन है आप लोगों को पता है? क्या कहा? आपने मुझे 14 वर्ष तक, जब मैं पहले राम बनकर आया, वनवास में नहीं भेजा था। माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्ण ये कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। आपको पता होगा भगवान राम को यशोदा मैया नहीं, कैकेयी अपना दुग्ध पान कराती थी, अपने पुत्र से ज्यादा राम से प्रेम करती थी, और उसी ने भगवान को वन में भेजा था। माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महाराजा कौशल्या कौन बनी? देखो कैकेयी को अभी भी क्या लगा कि बेटा जब तुम भगवान और तुम इतनी बात बता रहे हो कि मैं कैकेयी थी, तो कौशल्या कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा बनी है। जिनको पिछले जीवन में मां के जिस प्यार से वंचित रहा गया, वो प्यार मैंने इस जन्म में आकर के पूरा किया। अब आप सोचिए, आप और हम लोग इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हे पुण्य आत्माओं, कम से कम अगर अभी भी अपने आप को शरीर मानते हो और अहंकार करते हो मन के अंदर किसी बात का, ये शरीर सेवा के लिए मिला है, इसमें मैं मत करो, ये जल के राख होने वाला है, ये किसी काम नहीं आएगा। ये शरीर केवल सेवा के लिए मिला है। इसका घमंड बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े रानियों का नहीं रहा। इसलिए सेवा परमो धर्म है। सेवा और प्रेम दो ही चीज हैं। सेवा माने कर्म, अब प्रेम माने भक्ति। अब विवेक का चश्मा जिसके पास लग जाता है, वो देह से परिवार की और संसार की सेवा करता है, ममता मोह आसक्ति नहीं करता, सेवा करता है, पूरी सेवा। गोपियों से सीखो, पतियों के साथ उनके 10-10 बच्चे पैदा कर दिए, शरीर का समर्पण था, अहंकार नहीं था, प्रेम भगवान से था। और आप और हम लोग अपने को देह मानते हैं। तो अब आप, मैं अपने मुख से क्या कहूं, हम सबको विचारना चाहिए। आत्मा होते हुए भी अगर मनुष्य शरीर में मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ तो मनुष्य कहाँ हुआ?
पशु योनियों से आया हूं, फिर पशु बनने जा रहा हूं, क्योंकि ये समझसा रति की लीला चल रही है। अब आपको सोचना होगा कि भगवान का समंसा रति का प्रेम कैसे मिले, क्यों मिले। चमार में तो मनुष्य नजर आ रहा है, राजा भी शेर बन के राजा बैठा हुआ है, उसके यहाँ सारे मंत्री भी पशु हैं, बड़े बड़ी अट्टालियों में भी बैठे हुए जो अपने को मनुष्य की खाल में तो हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य कोई नहीं है। अभी समंसा रति की बातें खत्म नहीं हुई हैं। आपकी पांचों इंद्रियां जब भगवत संबंधी, ध्यान से सुनो, यहां सेवा वहां का प्रेम, पहले तो मनुष्य बनना जरूरी है। अगर हम मनुष्य नहीं बन सके, और मनुष्य कैसे बनेंगे, सत्संग से विवेक मिलता है, और विवेक का चश्मा शरीर से आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, रोज आपको नवीन सत्संग से परमात्मा निहारने का प्रयत्न करेगा। कुछ आप भी प्रयत्न कीजिएगा, मेरा भी प्रयत्न और आपका भी प्रयत्न, हम होंगे कामयाब एक दिन। हारिए हिम्मत नहीं, प्यार से गाइएगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे।